हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ हैं। रवि, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। आज वाराणसी से सीएम योगी को रवाना हो जाना है, वो गाजीपुर और बलिया जाएंगे, लेकिन कल उन्होंने मौके पर हालात को जाना, समझा और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। क्या कुछ कहा गया सीएम की तरफ से अधिकारियों को? देखिए, वाराणसी में सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आए। सीएम योगी सीधे राजघाट पर पहुंचे और जहां पर वो एनडीआरएफ के नाव पर बैठ करके जो बाढ़ क्षेत्र है वहां का जायजा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे जाकर के बातचीत की और जो जिला प्रशासन की तरफ जो मदद की दावा किया जा रहा था कि पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, उसको जमीनी स्तर से जांचा। इसके बाद सीएम योगी सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और वहां पे 2 घंटे तक समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत की कोई कमी नहीं है, राहत कोष की कोई कमी नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति तक सभी सुविधा पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहां पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। और उसके सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी ने किसानों का भी इसमें खासा ध्यान रखा है। जिन किसानों का फसल बर्बाद हो गया, फसल बीमा के तहत उनकी हानि भरपाई की जाए। तीन सब चीजों से साफ जाहिर है कि सीएम योगी सीधे स्थिति पर पहुंच करके वहां का जायजा लेते हैं, अधिकारियों के बतावे पे नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रयागराज से भी अपडेट ले लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज में कैसे हालात हैं? वहां पर लोगों को बाढ़ से कुछ राहत मिल रही है या फिर समस्या और परेशानी पहले जैसी है? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि बाढ़ को लेकर समस्या पहले जैसे है, लेकिन राहत की बात सिर्फ यही है कि गुरुवार से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटने लगा था। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये कसारी मसारी का इलाका है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये ससुर खदेरी नदी है जो कि कौशाम्बी से निकलकर प्रयागराज में यमुना में मिलती है। इसका भी जलस्तर करीब 1 मीटर नीचे पहुंच गया है, घट गया है। इस पार जो है करीब दर्जनों गाँव है और इन गाँवों का संपर्क शहर से टूटा हुआ है अभी भी। और यहाँ पर नावें चल रही है लोगों के आने जाने के लिए। लेकिन राहत यह है कि जब अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है जलस्तर सभी नदियों का, तो ये जो सहायक नदियां हैं इनका भी जल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि अब जब जल नहीं बढ़ेगा तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी मुश्किलें कम नहीं हुई है। पूरे जिले में 98 ऐसे स्थान हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आए हैं। 4000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं और 25,000 से ज्यादा आबादी इससे अफेक्टेड है, जो प्रशासन के आंकड़े हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लाखों लोग जो है इस बाढ़ की जद में आ गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल हवाई दौरा किया था, हवाई सर्वे किया था प्रयागराज की बाढ़ का। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके तमाम लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित है उन्हें तत्काल राहत पहुंचाए जाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी घोषणा ये की है कि हर साल प्रयागराज में बाढ़ की विभीषिका आती है। ऐसे में जो गंगा और यमुना के तटीय इलाका है वहां पर एक ऐसा कॉरिडोर का निर्माण किया जाए जिसका प्रस्ताव जल्दी तैयार करने का अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस बाढ़ की विभीषिका से ज्यादा आबादी को बचाया जा सके। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, सबको नहीं बचाया जा सकता, हर जगह बांध नहीं बनाए जा सकते। लेकिन जो संगम का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो बाढ़ आता है उस तरफ जो है कुछ न कुछ कॉरिडोर बनाने की बात भी एक संकेत जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। जी, कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है क्या सर्वेश की? कब तक उसका सर्वे का काम हो जाएगा, कब तक आकलन हो जाएगा, उसके बाद उस कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुंभ 2019 के समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि एक जो है गंगा और यमुना पर कुछ घाट बनाए जाएं। जब घाट बनते तो निश्चित तौर पर एक बांध का निर्माण होता। तो उसी को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि इस कॉरिडोर को इस तरह से बना लिया जाए ताकि जो है इससे बाढ़ भी रुके और जो गंगा के किनारे हैं वो भी बेहद खूबसूरत हों और अच्छे दिखे। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई है। और डिप्टी सीएम ने कोई समय सीमा जरूर नहीं तय की है, लेकिन अधिकारियों को इस पर अमल करने का जल्द से जल्द निर्देश दिया है और कहा है कि इसका डीपीआर भी तैयार करें और शासन को भेजें ताकि शासन इसकी मंजूरी दे सके। तो ये एक बड़ा कदम होगा। अगर इस तरह की बात होती है तो हर साल आने वाली बाढ़ से लोगों को काफी कुछ निजात मिलेगी। जी अमित। ठीक है रवि, सीएम को आज भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना है क्या वाराणसी में? बात करेंगे और इसके बाद लगभग 9 बजे सीएम सीधे गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सुबह का कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही है, जिसके बाद सीएम गाजीपुर में एक्शन में नजर आएंगे। ठीक है, चंदौली से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, वहां पर क्या हालात हैं, क्या जानकारी वहां से? ब्लूटूथ बंद करो। हो गया, कनेक्ट हो गया। नितिन, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अगर मिल पा रही हो तो कैसे हालात चंदौली में है उसके बारे में जानकारी दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।
इस बीच एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश खालिद को गिरफ्तार किया गया। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में ये मुठभेड़ हुई। बदमाश पर हत्या, डकैती और लूट के 37 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी कामयाबी है एसटीएफ के लिए। 1 लाख रुपए का उस पर इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम खालिद बताया जा रहा है। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में उसके होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश खालिद पर डकैती और लूट के 37 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब ये हत्थे चढ़ गया।